इस लेक्चर में हम ओपेसिटी को स्टडी करने लगे। इफेक्ट कंट्रोल विंडो के नीचे आपके पास जहां पर मोशन का टैब है, उसी के नीचे आपके पास ओपेसिटी की ऑप्शन भी आ रही है और ओपेसिटी के साथ साथ चंद ब्लेंडिंग मोड्स भी मौजूद हैं। ओपेसिटी बेसिकली है क्या? ओपेसिटी को हम आम अल्फाज में नाम दे सकते हैं ट्रांसपेरेंसी, और नॉर्मली टर्मिनोलॉजी वाइज हम ओपेसिटी की जगह ट्रांसपेरेंसी भी यूज कर रहे होते हैं, इवन कि आपके डिजाइन सॉफ्टवेयर में भी और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास किसी भी आपके एसेट का इमेज या वीडियो का आपके पास 100% उसकी ओपेसिटी आ रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि वो 100% ट्रांसपेरेंसी उसकी आ रही है, तो वो आपको फुल नज़र आ रहा है। अगर आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को या ओपेसिटी को कम करते जाएंगे तो बेसिकली वो थोड़ा सा ब्लैक की तरफ जाता रहेगा, और अगर आपने उसको किसी लेयर के ऊपर रखा हुआ है, मतलब कि उसके नीचे कुछ और है, तो वो उसके अंदर ब्लेंड होता जाएगा, मिक्स होता जाएगा। तो यही दो चीज़ें हमारी इसके आज के लेक्चर में, ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड, इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ और क्या क्या ऑप्शंस हम इसमें डिस्कवर कर सकते हैं। जिन क्लिप्स पे हम इस वक्त काम करने लगे हैं वो मैं वीडियोस अपनी प्रोजेक्ट विंडो में इंपोर्ट कर चुका हूँ, और इसके साथ साथ मैं इनको टाइमलाइन पे भी लेकर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास एक क्लिप है जिसमें एक ये वॉक कर रही है, और इसके साथ मेरे पास एक दूसरा क्लिप है एक एस्ट्रोनॉट का। ओपेसिटी को कंट्रोल करने के लिए आपको उस क्लिप को फिजिकली टाइमलाइन पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए उस क्लिप पे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं उसने इसको हाईलाइट कर दिया है। और इफेक्ट कंट्रोल विंडो में हम जाएंगे। इफेक्ट कंट्रोल विंडो में जैसे पहले बताया था, मोशन के बिल्कुल नीचे हमारे पास जो मेन टैब्स हैं उसमें ओपेसिटी है, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये 100% ओपेसिटी शो कर रहा है। अगर यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी कम करना शुरू करूँ तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त 50% पे अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो इस वक्त जो आपकी वीडियो है, जो कि आपको फुल 100% ट्रांसपेरेंसी पे कुछ और लुक दे रही थी, फुल नज़र आ रही थी, अब वो 50% ट्रांसपेरेंट हो गई है और ये टुवर्ड्स ब्लैक चली गई है। और ये ब्लैक में इसलिए गई है क्योंकि इस लेयर के नीचे ऐसे कुछ और एसेट नहीं है, कोई और आपके पास क्लिप नहीं है, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी सिर्फ ब्लैक की तरफ जाने का। यही सेम वीडियो अगर आपके पास किसी और क्लिप के ऊपर होती, यहाँ पर आपका बेसिकली लेयर्स का इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है कि जो हमने देखा था इतनी सारी लेयर्स होती हैं, कुछ हम ऐड भी करते जाते हैं, जितना हमें ज़रूरत होता है हम उसको ऐड करते जाते हैं। तो अगर मैं इस क्लिप को उठा के ऊपर वाली लेयर पे ले जाऊंगा, जस्ट मेरा सिलेक्शन टूल है और उसी से मैंने इसको पिक करके ऊपर लेयर में ले गया। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास दो लेयर में काम हो रहा है। एक लेयर में मेरे पास ये वाला क्लिप है, दूसरी में ये है। अब हम इसको देखते हैं कि ओपेसिटी कम हुआ हुआ क्लिप किस तरह हमें नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त कि आपके साथ जो इसमें ऊपर जो क्लिप है उसके नीचे आपको दूसरा क्लिप भी नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी कम हो गई थी जो कि 50% थी। हम चाहें तो इसको मजीद सेट कर सकते हैं अगर हमें और कम करनी है। आप देख रहे हैं इस वक्त बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी मैंने इस वक्त 7% रखी हुई है, और यहाँ पर ये और डिम हो गया है। फुल स्क्रीन में अगर हम देखें तो आपको इस तरह से कुछ नजर आ रहा है। यही ओपेसिटी को अगर हम बढ़ा के देखते हैं, हम मे बी इसको 75% कर लेते हैं, तो इस वक्त मेरे पास आप देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी जैसे ही बढ़ी, ओपेसिटी जैसे ही बढ़ी, तो ऊपर वाली जो लेयर है वो ज़्यादा विजिबल हो गई है और नीचे वाली लेयर भी नज़र आ रही है, लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी या उसकी ट्रांसपेरेंसी आपको कम नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप भी दे दूँ, अगर आप अपने क्लिप पे नोट करें, आपको यहाँ पर एक लाइन भी नज़र आ रही है। तो बेसिकली ये की फ्रेम्स के लिए आपके पास लाइन है, क्योंकि इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट ये इसने ओपेसिटी सिलेक्ट किया होता है। तो आप अपनी ओपेसिटी को फिजिकली टाइमलाइन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसी सिलेक्शन टूल से इसको अगर ऊपर बढ़ाएंगे तो इस वक्त ये 100% की तरफ चली गई है। आप देख रहे हैं कि दो लेयर्स में चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन आपको बैक एंड पे उसके पीछे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और इधर से ही अगर मैं इसको यहाँ से कम करना शुरू करूँ, ये आपको छोटा सा वाइट नज़र भी आ रहा है कि कितना परसेंटेज मैं ओपेसिटी को कंट्रोल कर रहा हूँ। 47.36 पे अगर मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो आप देखें
तो वही चीज़ जो हमने बेसिकली इफेक्ट कंट्रोल विंडो में जाके की थी, वो हमने यहाँ पर उसको टाइमलाइन से भी अचीव कर लिया। लेकिन ये छोटी स्पेस होती है, आपके लिए ज़रा मुश्किल है कंट्रोल करना, तो बेहतर तो यही है कि आप इसको ओपेसिटी के टैब में जाके ही आप इसको कंट्रोल करें, अपनी मर्ज़ी से आप इसकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। इसको फ़िलहाल हम 100% कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि वो फुल ट्रांसपेरेंसी में आपको नज़र आ रही है। इस ही के नीचे हमारे पास ब्लेंडिंग मोड की ऑप्शन आ रही है। ब्लेंडिंग मोड बेसिकली करता क्या है, आपके पास जितनी भी लेयर्स में ऑब्जेक्ट्स जाते रहें, जितने भी आपके पास एसेट्स आते रहें, वो उनको नीचे वाली लेयर्स के साथ ब्लेंड करता जाएगा। ब्लेंड करके एज अ वन लेयर आपको वो शो करेगा, क्योंकि आपके पास जो फाइनल प्रोग्राम आउटपुट आ रही है उसमें आपको सिर्फ एक ही इमेज नजर आएगा, उसमें बाकी इमेजेस ब्लेंड ज़रूर हो चुके होंगे और उनके डिफरेंट स्टाइल्स हैं। हम इनको देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्टाइल हैं, और हर स्टाइल का, हर इफेक्ट का बेसिकली आपके पास अलग अलग लुक उसकी आ सकती है, और ब्लेंड करने से आप बहुत सारे ग्लैमर किस्म की चीज़ें भी अचीव कर सकते हैं। हम इसको करके देखते हैं, आपको आइडिया होगा। इस वक्त ब्लेंड मोड अभी नॉर्मल है। यहाँ से मैं इस मेन्यू को खोलूँगा और मेरे पास बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड्स आ चुके हैं। इनमें से मैं अगर आपको मल्टीप्लाई हम करते हैं, अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से उसने उसको ब्लेंड कर दिया। आपको वो वाली इमेज भी नज़र आ रही है, क्योंकि हर मोड का अपना अपना रोल है। अगर मैं इसको स्क्रीन करूँगा, आप देख रहे हैं कि इसमें ओपेसिटी भी है और साथ में आपको पिछला भी नज़र आ रहा है। जो डार्कर एरियाज़ हैं वो कम नज़र आ रहे हैं। कोई और ऑप्शन भी ट्राई करते हैं, मे बी हार्ड लाइट ट्राई करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके पास दोनों लेयर्स चल रही हैं, और ब्लेंडिंग मोड क्योंकि इसका हार्ड लाइट था तो इस वक्त आपको इस तरह की इसकी लुक नज़र आ रही है। और भी कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं, मे बी हम इसको हार्ड मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल ही उसने उसको डिफरेंट दे दिया। हार्ड मिक्स के अलावा हमारे पास यहाँ पर और ऑप्शंस जो हैं, डिवाइड हम करके देख लेते हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल ही इस वक्त आपको ऐसे लग रहा है कि साई-फाई, साइंस फिक्शन टाइप की कोई चीज़ है, कोई आपने बड़ा इफेक्ट बना लिया है। जस्ट इस ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करते हुए, दो लेयर्स को ऊपर नीचे रखते हुए हमने इस तरह का एक इफेक्ट इस वक्त बनाया है। इसको थोड़ा सा मज़ीद इंटरेस्टिंग करते हैं। अभी तो हमारे पास दो लेयर्स चल रही हैं, चले हम एक तीसरी लेयर में भी चीज़ ऐड करते हैं और उसमें भी हम कुछ ब्लेंड करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके कुछ इस तरह का एक वीडियो जो कि बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी है, वो यहाँ पे इंपोर्ट की है। आप देख सकते हैं इसको, कि इसको अगर हम प्ले करें अभी, तो जस्ट इसमें आपके पास बुके सा इफेक्ट है, ब्लर ब्लर सी चीज़ें हैं। इसको मैं यहाँ पर टाइमलाइन पे लेकर आता हूँ, और अब मुझे टाइमलाइन को मैं वर्टिकल जूम आउट कर रहा हूँ ताकि मुझे मज़ीद ऑप्शंस यहाँ पर मिल सकें लेयर्स की, मुझे लेयर्स विजिबल हो सकें। यहाँ से मैं इसको इसके ऊपर ले आया, तो इस वक्त मेरे पास लेयर 1, 2, 3 तीनों लेयर्स पे काम हो रहा है इस वक्त। और आपको नीचे वाली लेयर्स इस वक्त बिल्कुल नज़र नहीं आ रही कि उनमें क्या हो चुका था जो हमने पहले इफेक्ट बनाया। उसकी वजह यह है कि अभी हमने जो ऊपर लेयर रखी है वो फुल ओपेसिटी में है, वो फुल ट्रांसपेरेंसी में है, इसलिए आपको नीचे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर जस्ट मैं इसकी ओपेसिटी ही कम करूं, तो आप देखेंगे कि आपको साथ साथ नीचे लेयर्स में जो भी हमने इस वक्त काम किया था, जहां भी हमने ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी को छेड़ा था, आपको वो नज़र आना शुरू हो गया है। मे बी मैं इसकी ओपेसिटी 100 ही करता हूँ इस वक्त, और यहाँ से मैं ब्लेंड मोड में इसको जाके स्क्रीन सेलेक्ट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं आपके पास वो जो एक क्लिप था जिसमें एक लेडी वॉक कर रही है, साथ में वो जो एस्ट्रोनॉट था, ये क्लिप, और ये जो हमने ऊपर एक इसके एक अपना ऐसा एसेट डाला था जिसमें आपके पास इस तरह के इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो भी इस वक्त यहाँ पर मिक्स हो चुका है। आप अगर चाहें तो इसको डिफरेंट मोड्स को भी ट्राई करें, हो सकता है किसी और इफेक्ट में ये आपके पास ज़्यादा अच्छा आ रहा हो। और हर इस वक्त ब्लेंडिंग मोड का अपना अपना रोल है। आप देख सकते हैं इस वक्त ये टोटली उसकी लुक बदल गई है, सिर्फ एक मोड को चेंज करने से। आप डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स में जाके आप किस तरीके से बिल्कुल ही उनको इस तरह ब्लेंड कर सकते हैं कि वो बिल्कुल उसकी लुक, उसकी फील बिल्कुल बदल जाएगी। नॉर्मली आपको बहुत सारी जगहों पे ये ब्लेंड होते हुए नज़र आएंगी चीज़ें,
और बाज़ जगह बिल्कुल आपको इस तरह स्मार्टली किया होता है कि मे बी आपको स्काई का कलर अगर कहीं पर आपने शूट किया है और वो बिल्कुल वाइट आ रहा था या फिर ग्रे आ रहा था, तो आपने ब्लू कलर को इस तरीके से ब्लेंड कर दिया, उसमें कुछ लेयर को इस तरह ब्लेंड कर दिया कि आपको स्काई ब्लू नज़र आना शुरू हो गया। तो आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करते हुए। कई जगह पर एज अ ट्रांजिशन भी यूज़ हो रहा होता है। आप डिफरेंट फिल्म क्लटर्स को, फ्लैशेस को यूज़ करके ब्लेंड कर सकते हैं। आप एक शॉट से दूसरे शॉट में जाने के लिए इस तरह का इफेक्ट बना सकते हैं। तो आपके पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं और आपके पास जितने ब्लेंडिंग मोड्स हैं आप देख सकते हैं कि हर एक का अपना अपना एक लुक, अपनी अपनी फील है। तो आप इनको बिल्कुल एक्सप्लोर करते जाएं। थोड़ा सा हम इसको भी मज़ीद देख लेते हैं फाइनल, अगर हम इसको चेंज करना चाहें, जिस तरह की अभी इसमें बहुत ज़्यादा खिचड़ी भी बन चुकी है। तो अगर हम इसको सेकेंड लेयर को डिवाइड की जगह हम मे बी स्क्रीन ट्राई करते हैं, सबसे ज़्यादा सेफ और डिसेंट तरीके से वो उसको मिक्स करता है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त कि जो वो बिल्कुल एक साइंस फिक्शन टाइप की चीज़ थी वो हमारी ज़रा डिसेंट तरीके से नज़र आ रही है। और आप इस ब्लेंडिंग मोड के साथ साथ आप अपनी ओपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब एक ब्लेंडिंग मोड ने आपको एक लुक तो अलग दे दी है, लेकिन अगर आप साथ साथ ओपेसिटी को भी चेंज करें तो उसका भी एक अलग इम्पैक्ट हो सकता है इवन के किसी भी लेयर का। इसको हम फुल स्क्रीन में प्ले करके देखते हैं। और फर्दर अगर आप चाहें तो आप इनको बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने ट्रांजिशन यूज़ की थी या बारी बारी वैसे भी इन कर सकते हैं। जैसे कि हम ट्रांजिशन देख चुके हैं पहले, अगर आपके पास ये एक वीडियो चल रही है और आपने पहले ट्रांजिशन के थ्रू आपने इसको इन किया, क्रॉस डिज़ोल्व, और उसके बाद आपके पास तीसरी लेयर भी आ गई। तो जिस तरह का भी ट्रीटमेंट आप रखना चाहते हैं टोटल आपके कंट्रोल में है। टाइमलाइन पे जिस तरीके से आप करते जाएंगे, अभी आप देख सकते हैं हमने सिर्फ 2 क्लिप्स को थोड़ा सा उनका इन पॉइंट चेंज किया, थोड़ा सा आगे की तरफ ले गए और हमने एक बेसिक उसमें ट्रांजिशन लगा दी। तो इस वक्त आपके पास तीनों लेयर्स, तीनों क्लिप्स आपके पास बारी बारी अपेयर हो रहे हैं कुछ इस तरह से। तो ये तो थे हमारी ओपेसिटी और साथ साथ उसके ब्लेंडिंग मोड्स, हमने इसको एक्सप्लोर किया। आप इसको मज़ीद एक्सपेरिमेंट करें, आप साथ साथ डिफरेंट स्टॉक, डिफरेंट फुटेज पे काम करें, डिफरेंट एसेट्स को यूज़ करें। शायद इनिशियली आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये बता दूं कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं स्टॉक को। कुछ स्टॉक इस तरह का होता है, कुछ एसेट्स इस तरह के हैं जो आपको परचेज करने पड़े और मोस्टली आपको फ्री स्टॉक भी मिल सकता है। आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, अगर आप सर्च करें आपको वैसे भी मिल जाएंगी। कुछ की वेबसाइट्स में आपको बता देता हूँ, हमारे पास पिक्सेल्स है, pixels.com। मिक्सकिट एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। पिज्ज़ा बे से आपको फ्री स्टॉक मिल जाएगा, इसमें आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, आपको ऑडियो भी मिल जाएंगी और कोई ट्रांजिशन या इस तरह के एलिमेंट्स जो डिफरेंट आप ट्रांजिशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर टेम्पलेट बेस्ड चीज़ें जो हम आगे जाके सीखेंगे कि किस तरीके से हम उन पे काम करते हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ स्टॉक मिल जाएगा। डिफरेंट किस्म का स्टॉक लें, डिफरेंट डिफरेंट किस्म का एसेट लें, उनको एडिट करें और जितनी चीज़ें हम इस पर करते जा रहे हैं उनको साथ साथ प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखें। आगे मज़ीद चीज़ें इंटरेस्टिंग होती जाएंगी, तो आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें और हम आगे लेक्चर में मज़ीद चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे।